सबसे पहले सिचुएशन रूम से आज की ताजा तरीन और अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज को हलाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है और अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, फितनाल खवारिज की सरगर्मियां वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग से तवज्जो हटाने की भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितनाल खवारिज को मौका फराहम करना है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। भारत से की गई कार्रवाई में 54 खवारिज को हलाक किया गया। इसी मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम बयान सामने आया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि खारजी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हम उनको उसी तरह मारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज को घेर कर 3 अतराफ से निशाना बनाया। ये उन सब लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान आकर हमला करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हसन खैल में मारे गए 54 खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए सबूत है कि किस तरीके से ये दहशतगर्दी की पुष्पनाई की जाती है, किस तरीके से इनकी कोई तो फंडिंग कर रहा है, इनको कोई तो भेज रहा है, किसी का तो कोई मोटिव है, वो सबको पता है। और आज इस वाक़े के बाद हम और ज़्यादा कंफर्म हो गए हैं कि पाकिस्तान जो सफ़र कर रहा है वो किन की वजह से कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्या कहा आपने जाना। सिचुएशन रूम से आपको पाक भारत हर लम्हा बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेटेड रखे हुए हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला का एहतजाज जारी है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल, दोपहर को तो पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई थी, पुलिस मोबाइल भी जलाई गई थी, अभी क्या सूरत हाल है? जी, सूरत हाल इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 5वां दिन है, लेकिन सुबह के औकात में मुजाहिरीन का ये मौक़िफ़ है कि जब मुजाहिरीन की तादाद कम थी तो पुलिस यहाँ पर पहुँची और पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया और उनके कैंप्स को हटा दिया गया और एक एडवोकेट समेत तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सुबह जब यहाँ से कैंप हटाया गया तो उसके बाद मुजाहिरीन ने पुलिस पर हमला किया। जवान जो थे पुलिस के उनको जख्मी किया, एक पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़े, दूसरी पुलिस मोबाइल को नजर आतिश करके मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। ताहम पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि एहतजाज किया जाए, कानूनी हक है, लेकिन जो कानून को हाथ में लिया गया वकला की जानिब से या दीगर मुजाहिरीन की जानिब से वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त दानियाल सैयद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। कौमी शाहरा बबरलू बाईपास पर वकला का धरना जारी है। धरने में वकला के साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और कौम परस्त जमातें भी शरीक हैं। डहरकी में कौमी शाहरा मंगरियो पंप के मुकाम पर धरने के बायस पेट्रोल और अशिया खुरनोश के ट्रक और ट्रेलर रवाना नहीं हो सके। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक 8 दिन से मुअत्तल है। कनकोट में वकला इत्तेहाद के एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस शेलिंग की, जिससे 4 अफराद बेहोश हो गए। पटीदन में महरान हाईवे पकाचंद बाईपास पर एहतजाजी धरने के शुरका पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कनकोट, पटीदन और कराची में मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग के खिलाफ हैदराबाद, छट्टा, नवाबशाह, मटियारी, हाला समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वकला और कौम परस्त जमातों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, कहेगा क्या इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल के अलावा पहलगाम वाक़े, भारतीय आबी जारियत और दरियाए सिंध की नहरों के मामले पर भी बात हुई है? जी मुबश्शिर, आज वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात जाती उम्र में सदर मुस्लिम यूनून नवाज शरीफ से हुई और शहबाज शरीफ जब भी लाहौर आते हैं सैटरडे को, संडे को उनकी जी दरमियान आप हैं जो लफ्जी गोलाबारी जारी है, तो मुमकिन है कि ये भी मौजूद जो है वो ज़ेर बहस आया होगा। जी ठीक है उस्मान भट्टी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने या ना लेने के मामले पर एमक्यूएम की मरकजी कमेटी की मुशावरत जारी है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, दिन में पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की थी, उसका अहवाल भी बताएगा और बताएगा कि अब एमक्यूएम क्या फैसला करने जा रही है। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सूबाई वजीर है नासिर हुसैन, वो अपने वक्त के हमरा आए थे और वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जो सेनेट इंतखाब होने जा रहे 6 मई को ताज हैदर की जो सीट खाली हुई है उनके इंतकाल से, उस पर जो एमकेएम के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उससे वो दस्तबरदार हो जाएं, ताकि जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वकार में भी वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं। ताहम उस वक्त जो है एमकेएम की जानिब से उन्हें कोई जो है वो जवाब नहीं दिया गया था और यही कहा गया था कि मशावरत के बाद बताया जाएगा मरकजी कमेटी से। इस वक्त मरकजी कमेटी की मशावरत जो है वो जारी है। ताहम मरकजी कमेटी के बेशतर अरकान ने सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने पर जोर दिया है और इसके साथ साथ एमकेएम के जो 2 कैंडिडेट्स हैं जिसमें निगहत मिर्जा और मुजाहिद रसूल शामिल है, उनके नाम भी फाइनल करने पर किरण खान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर की तलाश जारी है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुर्तज़ा, बताइए। जी, लास्ट नाइट पाकिस्तान हाई कमीशन पे एक तकरीबकार ने हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन के जो फ्रंट डोर्स हैं और जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर जो सीरियस वहां पर वो डैमेज हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पाकिस्तान हाई कमीशन ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को कर दी है। पुलिस को जब ये डैमेज हो रहा था, एक शख्स को बाहर देखा गया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने आकर वो पत्थर लेकर आया और उसने जब पत्थर मारना शुरू किए तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने फौरन डिप्लोमेटिक पुलिस को कॉल की, जिस पर जो पुलिस मौका पर पहुंची और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन के जराये ये भी और मुर्तज़ा ये भी कहेगा, भारतीयों के जुमे के एहतजाज के जवाब में आज लंदन में पाकिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया है, उसकी क्या खबर है आपके पास? जी, इस वक्त जो इंडियन हाई कमीशन है उसके सामने एक पाकिस्तानियों की तरफ से एक बड़ा मुजाहरा किया गया है, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा जहाँ पाकिस्तानीज आए हैं, दूसरी तरफ इंडियंस भी इंडिया हाउस के सामने जमा हुए। और जो आज का मुजाहरा था ये पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स से, उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन के जुमे वाले दिन जो बाहर इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया उसके जवाब में किया गया। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी आए थे उनका ये कह रहा था कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तानियों पर बेबुनियाद इल्जाम। मुर्तज़ा अली शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी चीन और तुर्की के दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने चीन में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल नज़्म व नस्क पर जोर दिया गया। मसनूई जहानत और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के अदालती इस्तेमाल की ज़रूरत को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस ने ईरान और तुर्की के चीफ जस्टिस से मुलाकातें भी की। चीन के बाद इस्तांबुल के दौरे में चीफ जस्टिस ने तुर्की की आईनी अदालत की तकरीब में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वफ्द से मुलाकात के बाद मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि भारतीय आबी जारियत दरअसल ऐलान जंग। रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत सऊदी इमिग्रेशन टीम कराची पहुंच गई। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी टीम मंगल 29 अप्रैल से आज़मीन हज की इमिग्रेशन क्लियरेंस का काम करेगी, जिसके बाद आज़मीन हज को सऊदी अरब में क्लियरेंस नहीं कराना होगी।